सोचिए, थोड़ा रुककर सोचिए, जो चीज नीचे जाती है क्या वो ऊपर भी जा सकती है? सवाल छोटा है, लेकिन इसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। आपको लगेगा, नीचे जाने और ऊपर जाने का क्या संबंध? लेकिन जरा ध्यान से देखिए, जो भी एक दिशा में जा सकता है, वो दूसरी दिशा में भी जा सकता है। दरवाजा अगर बाहर ले जाता है, तो वही दरवाजा भीतर भी लाएगा। कोई भी दरवाजा ऐसा नहीं बनाया गया कि वो केवल बाहर ले जाए और भीतर न लाए। जीवन भी ऐसा ही है, ऊर्जा भी ऐसी ही है। अगर वो नीचे जा सकती है, तो वही ऊर्जा ऊपर भी जा सकती है। बस फर्क इतना है कि हम अभी तक केवल एक ही दिशा में चलते रहे हैं। ये है हार्मोनिक रूट्स। यहाँ हम एंशंट विजडम को मॉडर्न लाइफ से मिलाते हैं, ताकि हर खोज एक अनुभव बने और हर अनुभव एक डोवे। आपने देखा होगा, पहाड़ से पानी हमेशा नीचे गिरता है। हजारों साल तक किसी ने सोचा तक नहीं कि यह पानी ऊपर भी जा सकता है। मनुष्य मानकर बैठ गया कि नियम ही ऐसा है, ऊपर जाना असंभव है। लेकिन जिस दिन इंसान ने नियम को पलटकर देखा, विज्ञान ने प्रयोग किया, उसी दिन पानी को पहाड़ से भी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। नियम बदलता नहीं, दिशा बदल जाती है। ऊर्जा के साथ भी यही है। यौन ऊर्जा सहज रूप से नीचे की ओर बहती है। प्रकृति चाहती है कि वो नीचे बहे, इसलिए उसने हमें वैसे ही बना दिया है, ताकि जीवन चलता रहे, संतति पैदा होती रहे। आपको कुछ करना नहीं है, बस छोड़ दीजिए, ऊर्जा नीचे बह जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वही ऊर्जा ऊपर जाए, तो ये सहज नहीं होगा। ये प्रकृति का रास्ता नहीं है। इसके लिए संकल्प चाहिए, इसके लिए प्रयास चाहिए, इसके लिए संघर्ष चाहिए। नीचे की ओर जाना हमेशा आसान होता है। सोचिए, आप किसी पहाड़ पर खड़े हैं और लुढ़कना शुरू कर दीजिए। तो आपको कुछ करना नहीं है। गिरना सहज है, ऊपर चढ़ना संघर्ष है। नदी समुद्र की ओर बहती है, आपको कुछ भी नहीं करना, नदी अपने आप ले जाएगी। बस हाथ पांव छोड़ दीजिए, बह जाए। लेकिन अगर आप नदी के मूल स्रोत की ओर जाना चाहते हैं, उसके उद्गम की ओर, तो धारा के विपरीत तैरना होगा। तैरने का मतलब है संघर्ष, तैरने का मतलब है प्रयास। और जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, ऊपर नहीं पहुंच सकते। ऊर्जा का ऊपर जाना भी ऐसा ही है। प्रकृति उसे नीचे बहाती है, साधना उसे ऊपर मोड़ती है। और साधना का मतलब है संकल्प। संकल्प का मतलब है जिद करना, यह निश्चय करना कि मैं विपरीत दिशा में जाऊंगा। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि फर्क क्या है। ऊर्जा जब नीचे बहती है, तो वो सुख लाती है। क्षणिक सुख। सुख इसलिए क्षणिक है क्योंकि उसका आधार ही खोना है। आपने ध्यान दिया होगा, जैसे ही सुख शुरू होता है, घटने भी लगता है। और उसके पीछे पीछे दुख खड़ा होता है। हर सुख की छाया दुख है, हर रोशनी की छाया अंधेरा है। सुख खत्म होते ही दुख आ जाता है। लेकिन जब वही ऊर्जा ऊपर उठती है, तो जो मिलता है, उसे हम आनंद कहते हैं। आनंद खोने की घटना नहीं है, आनंद संग्रह की घटना है। ऊर्जा ऊपर जाती है तो रेज़र्वोयर बनता है, भंडार। और वो रेज़र्वोयर रोज बढ़ता है, अनंत तक बढ़ सकता है। आनंद की यह खूबी है, वो बढ़ता है। सुख की यह कमी है, वो घटता है। सुख सीमित है, आनंद असीम है। सुख हमेशा दुख को बुलाता है, आनंद केवल आनंद को बुलाता है। अब सवाल उठता है, ऊर्जा को ऊपर ले जाए कैसे? कैसे रोके उसे नीचे बहने से? मनुष्य की पूरी संरचना, हजारों जन्मों की आदतें केवल नीचे की ओर बहने के लिए बनी है। भूख आती है, हम तुरंत भोजन की तरफ भागते हैं। नींद आती है, हम तुरंत बिस्तर की तरफ भागते हैं। वासना उठती है, हम तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। हमारे भीतर कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई रुकावट नहीं होती, कोई जागरूकता नहीं होती। हम बस बह जाते हैं, जैसे नदी बह जाती है। लेकिन यही तो संकल्प का अर्थ है। संकल्प का मतलब है अपनी सहज आदतों को चुनौती देना। जो स्वचालित है, जो बिना सोचे चलता है, उस पर विराम देना। उसके बीच में एक जागरूकता का दिया जलाना। भूख लगी है और आप उपवास चुनते हैं। ये साधारण नहीं है। शरीर चिल्ला रहा है, भोजन दो। लेकिन आप कहते हैं, रुको, अभी भोजन नहीं। तभी शरीर को पता चलता है कि कोई मालिक भी है भीतर। अब तक तो वो मालिकाना हक सिर्फ शरीर का था। नींद आ रही है और आप ध्यान करते हैं। ये साधारण नहीं है। मन कहता है, सो जाओ, लेकिन आप कहते हैं, नहीं, अभी जागना है। तभी मन को पता चलता है कि कोई और भी है, जो निर्णय ले सकता है। काम वासना खींच रही है और आप कहते हैं, मैं इसे भीतर रोकूंगा। मैं इसे बाहर नहीं बहने दूंगा। मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा। ये संकल्प है। यही विद्रोह है।
यही पहला क्रांतिकारी कदम है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मन को विश्वास होने लगता है कि ऊर्जा केवल बाहर बहने के लिए नहीं है। उसे रोका भी जा सकता है, उसे भीतर मोड़ा भी जा सकता है, उसे ऊपर उठाया भी जा सकता है। पहले यह असंभव लगेगा, जैसे कोई नदी उल्टी दिशा में बह सकती है क्या, जैसे कोई ज्वार समुद्र से वापस लौट सकता है क्या। लेकिन साधना का चमत्कार यही है, ऊर्जा का रुख बदल सकता है, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह शुरू हो सकता है। ये किसी कल्पना की बात नहीं है, यह एक अनुभव है। जिसने भी किया है उसने जाना है। यही साधना की शुरुआत है, यही पहला कदम है, और इस पहले कदम के बिना कोई यात्रा शुरू नहीं होती। जो इस कदम को टाल देता है वो 1000 जन्मों तक चक्कर लगाता रहता है। जो इसे उठा लेता है उसके लिए द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं, ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी यात्रा शुरू हो जाती है। तो 2 बातें याद रखिए। पहली, ऊर्जा नीचे जा सकती है तो ऊपर भी जा सकती है। यह नियम है, जो एक दिशा में बह सकता है वही दूसरी दिशा में भी बह सकता है। दूसरी, ऊपर जाने का मार्ग संघर्ष का है, संकल्प का है। यह कोई साधारण प्रवाह नहीं, यह आपकी साधना है। और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो जो आनंद भीतर उमड़ता है उसकी तुलना में सारे सुख छोटे पड़ जाते हैं। सुख हमेशा घटता है, लेकिन आनंद अनंत है, हर पल और गहरा, हर पल और विशाल। याद रखिए, जिस ऊर्जा को आपने केवल सुख के रूप में जाना है वही ऊर्जा आनंद में बदल सकती है। वही ऊर्जा आपका खजाना है, वही ऊर्जा आपको भीतर के अनंत तक पहुंचा सकती है। और अगर यह यात्रा आपको छू गई है, अगर आप भी इस खोज में साथी बनना चाहते हैं, तो इस चैनल हार्मोनिक रूट्स से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि जब भी जीवन और ध्यान की नई गहराइयों पर बात हो आप सबसे पहले सुन सकें। क्योंकि याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी यात्रा भीतर की यात्रा है, और उस यात्रा में हम आपके साथी हैं।